नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्मशास्त्रों में लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उस घर में खुशहाली बनी रहती है। और लड्डू गोपाल की सेवा करना भी कोई आसान काम नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा और देखभाल एक बच्चे की तरह की जाती है। वहीं अगर कोई अपने घर में लड्डू गोपाल रखता है तो उसे कई तरह के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो आपको भी उन नियमों को करने की आवश्यकता है। तो आइए आप भी जानें लड्डू गोपाल को अपने घर में रखने वाले इन नियमों के बारे में। भक्त और भगवान का रिश्ता मानो तो समुद्र की तरह गहरा होता है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। मगर ये भी सच है कि एक भक्त पत्थर की मूर्ति में भी ईश्वर की छाया देख लेता है और ऐसे ही उनका रिश्ता गहरा बनता चला जाता है। भक्त अपने तरीके से भगवान को रिझाते हैं और सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल अपने भक्तों से रीझते हैं, क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति और आस्था को समझकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कृष्ण भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की, जो भक्त के साथ उनके घरों में विराजते हैं और लोग उनकी नन्हे बालक की तरह देखरेख करते हैं। जब भी बाजार से आप श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप को घर लेकर आते हैं तो ये मत समझिए कि आप एक मूर्ति लेकर आए हैं, बल्कि ये एक बालक के समान होते हैं। आपको भी उन्हें एक बालक की तरह देखना चाहिए और उनका स्वागत भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे आप किसी नए बच्चे के पहली बार घर में प्रवेश करने पर करते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो उनके लिए एक पालना ज़रूर लाएं जिसमें आप उन्हें विराज सकें। इसके बाद उनके रहने, खाने और सोने के लिए सभी समय निर्धारित करें, उनकी उचित व्यवस्था करें। लड्डू गोपाल को घर के सदस्य की तरह ही ट्रीट करें और वे परिवार का सदस्य ही होते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल का प्रवेश होता है वो घर उनका बन जाता है और वो उस परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल की भी हर ज़रूरत का ख्याल हमें रखना चाहिए। उन्हें हर दिन स्नान कराएं, उनके कपड़े बदलें, समय समय पर नाश्ता कराएं, खाना खिलाएं और जो भी आप अच्छा खाएं उन्हें भी खिलाएं। लड्डू गोपाल किसी भी खास चीज़ के भूखे नहीं होते, बस आप उनके लिए जो भी करें वो मन से और श्रद्धा के साथ करें। अगर आपने मन लगाकर उनकी सेवा की तो वे भी आपको अपने करीब समझने लगते हैं। हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल के लिए सर्दी और गर्मी से बचाव का प्रतिबंध भी आपको करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र पहनाएं, उनके सोने के लिए रजाई, गद्दा, चादर सब रखें। लड्डू गोपाल के लिए खिलौने भी खरीदें, उन्हें खिलौने बहुत पसंद हैं। हो सके तो उनके पास गाय और बछड़े को ज़रूर रखें खिलौने के रूप में, क्योंकि लड्डू गोपाल को गाय बहुत पसंद है। जब भी आप कहीं परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाना ना भूलें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को एक नाम भी निर्धारित करें जिससे आप उन्हें पुकार सकें। लड्डू गोपाल से कोई ना कोई नाता ज़रूर कायम करें, चाहे वो भाई का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, गुरु का हो या फिर कोई भी हो। अगर आप उनके साथ प्रेम और निष्ठा रखेंगे तो वे भी आपसे लगाव रखेंगे और अपने इस रिश्ते को पूरी तरह निभाएंगे। प्रतिदिन रात में लड्डू गोपाल को सुलाएं। जिस तरह आप अपने बच्चे को सुलाती हैं उसी तरह उन्हें भी प्यार से लोरी गाकर सुलाएं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सुबह में उन्हें प्यार के साथ ही जगाएं। दोपहर में जैसे आप सोते हैं वैसे उनको भी सुलाएं। फिर उनको चाय नाश्ता जैसे आप करते हैं उनको भी उसी टाइम पर उठा के उन्हें भी हर चीज़ आप पूछें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाएं। इसके अलावा जिस दिन आप उन्हें घर लेकर आते हैं और अगर वो तिथि याद हो तो उसी दिन इस पर्व को मनाएं। घर में बच्चों को बुलाकर आम बच्चों की तरह जन्मदिन मनाएं। इससे आपको भी अतिरिक्त खुशी मिलेगी। लड्डू गोपाल को भोग में मिश्री के साथ माखन ज़रूर खिलाएं। बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जब वे मैया यशोदा को परेशान करते हुए माखन खाते थे। आप जितना लाड़, सम्मान और प्यार लड्डू गोपाल को देंगे वो उतना ही आपके करीब आएंगे। आपका जीवन भी उसी तरह से सफल होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपके करीब कोई है, आपका एक रिश्ता आपके कान्हा के साथ है। उनको लाड़ से जब आप उनको तैयार कर लें, श्रृंगार करें तो उनको शीशा दिखाएं, उनको प्यार से पूछें, अरे मेरे लड्डू
कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप महसूस करेंगे कि आप अपने एक परिवार के सदस्य को लाएँ, एक नन्हे से गोपाल को लाए हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाएँ। स्नान और श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल को नियमित रूप से दिन में 4 बार भोग लगाएं। धार्मिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी थे, इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो उस घर में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि रसोई में खाना पकाएं तो उनका भोग लड्डू गोपाल को ज़रूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को खीर अति प्रिय है, इसलिए लड्डू गोपाल को आप कम मीठी और बिना मेवे की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। यदि आपके यहाँ लहसुन, प्याज और मांस का सेवन होता है तो अपनी रसोई को साफ़ सुथरा रख के उनके लिए अलग से बना के भोग तैयार करें। प्रतिदिन प्रातःकाल लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। उन्हें शंख से ही स्नान कराएं, क्योंकि आप जानते होंगे कि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जो मिश्रण बनता है उसे पंचामृत समझकर आप पी सकते हैं। इस मिश्रण को तुलसी के पौधे पर भी विसर्जित किया जा सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इस मिश्रण को कभी भी नाली में नहीं बहाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो की ही जाती है, लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। घर में आप अगर बाल कृष्ण रखे हैं तो राधा रानी की मूर्ति अवश्य रखें उनके पास। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा भी छोटे से बालक की तरह करनी चाहिए। मैंने ये आपको इस वीडियो में अभी बताया है, आपसे फिर अनुरोध कर रही हूँ। उनके भोग का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वे एक छोटे से बालक हैं और बालकों को तो आप जानते हैं दिन में कई बार भोग लगती है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। जानते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के नियम और समय? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला भोग, सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को आप पी सकते हैं या फिर चाय बनाने के उपयोग में ला सकते हैं। लड्डू गोपाल को तो आप ये भोग उनको बिना नहलाए लगा सकते हैं, लेकिन आपका पवित्र होना ज़रूरी है। आप स्नान करने के बाद ही उनको दूध आदि दें। दूसरा भोग, इसके कुछ समय बाद आप उनको लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करवाएं, उसके बाद उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तिलक करने के बाद उनको दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि सर्दी है तो उन्हें दही मत अर्पित करिए। सर्दियों में आप उनके लिए मेवे के लड्डू बना के रख सकते हैं। मौसम के अनुरूप उनको भोग लगाएं। गर्मियों में उन्हें लस्सी दे दें। जो मौसमी फलों के जूस होते हैं वो आप उनको भोग में लगा सकते हैं। तरह तरह के फल आते हैं वो आप उनको भोग में लगाइए। अब तीसरा भोग जो है, आप दोपहर के समय उस भोजन का भोग लगाइए जो आप स्वयं के लिए बनाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है तो आप लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना सकते हैं। उन्हें खीर पसंद है, मीठी पूरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। और अपने किचन को बिल्कुल साफ़ रखिए, वहाँ पे लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। पहले लोगों के लिए लहसुन प्याज का खाना अलग कर लीजिए या पहले लड्डू गोपाल जी के लिए बना लीजिए। इस तरह से उनको ये तीसरे पहर का भोग लगाइए। संध्या काल और रात्रि का भोग कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि शाम के समय श्री कृष्ण जी को मखाने या मेवा आदि आप दे सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स आदि का भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। उनको आप दूध हो सके तो दोनों टाइम दें, क्योंकि वो एक बच्चे हैं छोटे से, तो उनको आप दूध दोनों टाइम देंगे तो बहुत अच्छा है। रात्रि के समय भी यदि आपने लहसुन प्याज के बिना अगर भोजन बनाया है तो उसका भी भोग आप उनको लगाएं। रात्रि में उन्हें शयन करवाने से पहले दूध पिलाना ना भूलें।
लड्डू गोपाल को आप अपने साथ सुलाने की गलती ना करें, क्योंकि वो ठीक है, आप उनको बच्चे के रूप में मान रहे हैं, लेकिन हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप ही। तो इसलिए हम उनको अपने साथ नहीं सुला सकते हैं। उनको लाने से पहले उनके लिए एक पलंग की व्यवस्था कर लें, उनके बिस्तर आदि की व्यवस्था कर लें, आप उसी में उनको सुलाएं। प्रथम तो ये बात आपको मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। इसलिए अपने मन से भाव निकाल दें कि ये घर मेरा है, क्योंकि अब वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। वह लड्डू गोपाल जी का ही घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव की भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। आप कभी पूजा करना भी भूल जाएंगे या उनको ध्यान करना भी भूल जाएंगे, लेकिन आपने उनके साथ जो संबंध जोड़ा है, आपने उनकी जो सेवा करी है, और जल्दबाजी में आप कभी भूल जाते हैं या आप कहीं पे बिज़ी हो जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी अपने उसी रिश्ते को आपके साथ ज़रूर निभाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मन में उनके साथ श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके साथ प्रेम भाव रखना चाहिए, उनके साथ एक रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो आप इन्हीं सब भावों को रखते हुए अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाइए। उन्हें एक पत्थर की मूर्ति ना समझिए, वे आपके परिवार के सदस्य ही हैं और वे सबसे छोटे सदस्य हैं। यही मान के उनको दुलार, प्यार, उनकी सेवा सब करिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।